डॉक्टर ने कहा है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हालत और खराब हो जाएगी। हम भी तो तेरे भाई हैं, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, हम सब अभी पैसों का जुगाड़ करते हैं। राधा, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये लीजिए मैडम, पूरे 5 लाख रुपए। तू पुलिस पे हाथ उठाएगी, देख अब क्या होता है। प्लीज साहब, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। अबे अरे बाप रे, इतना पैसा! अरे ओ लड़की, सच सच बता, तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मुझे तो लगता है तेरे पति ने ये पैसा स्मगलिंग करके कमाया है। इंस्पेक्टर साहब, जुबान संभाल कर बात कर। तुझे जो करना है कर ले, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। देख, ये सारे पैसे यहीं इस टेबल पर। मेरे पैसे सब छीन लिए, तब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने तुम्हें जो 5 लाख रुपए भेजे थे, उसका क्या किया? उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत, एक अकेली लड़की से पैसे लिए और धमकाया भी। दुनिया की कोई भी ताकत अब उस इंस्पेक्टर को मुझसे नहीं बचा सकती। चलो चलो जल्दी। What is this behavior, Inspector? सुनिए जी, छोटी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है, हॉस्पिटल में लेके आई हूँ। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुनिए जी, जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? बताओ, छोटी की तबीयत ठीक है ना? उसे क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख लगेगा। जल्दी आ जाइए जी। देखिए जी, डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखो राधा, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम बेटी का ख्याल रखो, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। क्या हुआ विक्रम, कुछ परेशान लग रहे हो? बताओ क्या बात है। नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर ने कहा है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हालत और खराब हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा भाई, इतना पैसा कहां से लाऊं? तो क्या हुआ दोस्त, हम भी तो तेरे भाई हैं, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, हम सब अभी पैसों का जुगाड़ करते हैं। भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग ना होते तो मैं क्या करता। भगवान आप सबको खुश रखे। भाई तू टेंशन मत ले, अब सब ठीक हो जाएगा। राधा, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम छोटी बेटी का तुरंत ऑपरेशन करवा दो, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे 5 लाख रुपए निकालने हैं, कृपया जल्दी कर दीजिए, बहुत जरूरी है। ये लीजिए मैडम, पूरे 5 लाख रुपए। धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। विक्रम, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, अब मैं अस्पताल जा रही हूँ, जल्दी से डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए जमा करना है। अब जल्दी से अस्पताल पहुंच जाऊं, डॉक्टर को पैसे दे दूं, देखते ही बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। साहब, आज तो जेब एकदम ठंडी पड़ी है, चाय पीने तक का पैसा नहीं बचा, कुछ कीजिए ना साहब। अरे सर, क्या ऐसे ही पूरा दिन धूप में सड़ते रहेंगे लोग? कुछ जुगाड़ कीजिए, नहीं तो भीख मांगना पड़ेगा, सुबह से बौनी तक नहीं हुआ। अरे बेवकूफ, थोड़ा सब्र रखो, ये हमारी चलती फिरती दुकान है, कोई ना कोई बकरा जरूर फंसेगा, बस इंतजार करो। हरामखोर, तुम बस रोड पे नजर रखो, इस देश में बकरों की कमी नहीं है, कोई ना कोई फंसी जाएगा, फिर मोटा मोल लेंगे। टेंशन मत लो कांस्टेबल, आज कोई ना कोई बकरा फंसेगा, इंतजार करो, सब देखते रहो, किसी को बिना चंदा के मत जाने देना। साहब, सामने से एक स्कूटी आ रही है,
लगता है कोई लड़की है, क्या इसे रोके कि जाने दे? हरामखोर, रोको रोको इसे। कोई भी बिना चेकिंग के नहीं जाएगा, समझे? तुरंत रोको। अरे मैडम, इतनी तेज गाड़ी चला रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि पुलिस चेकिंग चल रही है? अरे मैडम, इतनी तेज गाड़ी चला रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पुलिस चेकिंग चल रही है? साहब, मेरी बेटी का ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में पैसे जमा करने जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए साहब, बहुत देर हो रही है। प्लीज साहब, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। अगर समय से नहीं पहुंची तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज साहब, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। अगर समय से नहीं पहुंची तो बहुत बुरा हो जाएगा साहब। अबे तू कहीं की मैडम है क्या जो तुझे बिना चेकिंग के छोड़ दूं? अरे मैडम, हम कर देंगे ऑपरेशन, ज्यादा ड्रामा मत कर। चल, गाड़ी का पेपर दिखा। और तूने हेलमेट भी नहीं लगाया, जुर्माना तो देना पड़ेगा। देख लड़की, सरकारी काम में बाधा मत डाल, तलाशी लेने दो, नहीं तो गाड़ी सीज कर दूंगा। क्या तेरा? छोड़ दीजिए साहब, ये मेरे बच्चे के इलाज के पैसे हैं, मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए मुझे। अरे बाप रे, इतना पैसा, ये सब कहां से आया? Where did you get all this money from? Sir, please, it's for my mother's operation. What is happening? साहब, इतने पैसे इस लड़की के पास कहां से आए? अरे ओ लड़की, सच सच बता, तेरे पास इतना सारा पैसा कहां से आया? चोरी करके ला रही है क्या? साहब, मैं सच बोल रही हूँ, ये पैसे मेरे पति ने भेजे हैं मुझे। अरे ओ लड़की, झूठ मत बोल, सच सच बता दे, कहां से इतना सारा पैसा लेके आई है? नहीं तो अभी जेल में डाल दूंगा, समझी? मुझे जाने दीजिए, ये पैसे डॉक्टर को देने हैं ऑपरेशन के लिए। देर हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा साहब। अबे साली, तू ऐसे नहीं बताएगी, अभी जेल लेके चलूंगा तुझे और इतना सख्त सबक सिखाऊंगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी, समझी? साहब, ये पैसे मेरे पति ने भेजे हैं, वो इंडियन आर्मी में है, जो दिन रात देश की सेवा करते हैं। अरे सुनो जरा, कह रही है इतना सारा पैसा उसके पति ने भेजा है जो फौज में है। मुझे तो लगता है तेरे पति ने ये पैसा स्मगलिंग करके कमाया है, तभी इतना सारा पैसा भेजा है। इंस्पेक्टर साहब, जुबान संभाल कर बात कर। मेरा पति ऐसा नहीं है, वो अपने देश की रक्षा अपने जान से भी ज्यादा करता है। सैनिकों की सैलरी तो हम लोगों से भी कम होती है, फिर ये 5 लाख रुपए कहां से भेज दिए तुम्हें? भाई, मेरा पति तुम लोगों की तरह रिश्वतखोर नहीं, तुम लोग गरीब और मजबूर लोगों का खून पीते हो। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। जब मेरे पति को पता चलेगा तो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। अरे वो औरत, चुप कर, तेरी बहुत जुबान चल रही है। एक दूंगा भी, सारी हेकड़ी अभी निकल जाएगा। सुनो, इसके हाथ से ये पैसे ले लो और इसे जीप में बैठाओ। छोड़ दो, ये मेरे पैसे हैं, मैं अपना पैसा नहीं दूंगी। तू पुलिस पे हाथ उठाएगी, देख अब क्या होता है। इंस्पेक्टर, तूने ठीक नहीं किया, मेरे पति को पता चलेगा तो वो तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। Move this scooter right now or I will have it impounded. Are you listening to me? Please give me a moment, I'm trying. इंस्पेक्टर, अपनी बकवास बंद करो। तुम खुद पूरे दिन गरीब लोगों से घूस लेते हो। इंस्पेक्टर, बंद करो अपनी बकवास। तुम खुद पूरे दिन गरीब लोगों से घूस लेते हो। ईमेल, सील, ngorngi sinenadne wahya. लगे बंद नहीं, डेढ़ बॉक्सील, मरा। देखो, तुम लोग बहुत पछताओगे। अगर मैं टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। देखो, तुम लोग बहुत पछताओगे। अगर मैं टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। देखो दरोगा, अगर मेरे पति को पता चल गया कि तुम मुझे थाने ले जा रहे हो और मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
अबे इसके मुंह पे टेप लगा दो, चपड़ चपड़ जुबान चला रही है। देखो लड़की, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा, समझी? मेरा बात मानो, इन पैसों में से आधा मुझे दे दो और चुपचाप निकलो, नहीं तो यहीं सड़ा दूंगा। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये पैसे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए हैं, समझे? अबे तेरी जबान बहुत चल रही है, बात मन ले, नहीं तो तेरे ऊपर ऐसा केस ठोकूंगा सारी हेकड़ी निकल जाएगा। देखो दरोगा, मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं मीडिया को बुलाऊंगी, तेरा तमाशा बन जाएगा। तो अरे तुझे जो करना है कर ले, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। देख, ये सारे पैसे यहीं इस टेबल पर रखे हैं। मैं अपना पैसा लिए बिना कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो खैर नहीं। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग? इस लड़की को पकड़ो और बाहर फेंक दो। अबे इसे बाहर धकेल दो, लाके देखता हूं क्या कर लेती है। बहुत हेकड़ी है इसमें, एक इंस्पेक्टर को धमकी दे रही है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे सब छीन लिए, तब मैं कहां जाऊं? अगर मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो? राहुल, राहुल! डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? बताइए ना डॉक्टर साहब, प्लीज। हालत खराब होती जा रही है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आपको तुरंत पैसों का बंदोबस्त करना होगा। अब मैं क्या करूं मैडम? सारा पैसा तो दरोगा ने छीन लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी को बचा लो। क्या हुआ राधा? सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या बात है? मैंने तुम्हें जो 5 लाख रुपए भेजे थे उसका क्या किया? अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? बताओ। सुनिए जी, मैं बैंक से पैसे निकालकर अस्पताल आ रही थी। रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने मुझे रोका और मेरे साथ बदतमीजी की। ऐसा कैसे हो गया? अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या बोला? फिर मुझे थाने ले गए और मेरे सारे पैसे छीन लिए और बोले तुम्हें झूठी केस में जेल में डाल दूंगा। अब मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ तो? उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत, एक अकेली लड़की से पैसे लिए और धमकाया भी। रुको, मैं अभी आता हूं। दुनिया की कोई भी ताकत अब उस इंस्पेक्टर को मुझसे नहीं बचा सकती। क्या हुआ भैया? आप रो क्यों रहे हो? आपकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ या नहीं? नहीं भाई, ऑपरेशन नहीं हो पाया। मैंने जो पैसे अपनी पत्नी को भेजे थे, रास्ते में कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों ने छीन लिए। बस बहुत हो गया। मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरी बच्ची के इलाज के पैसे छीने हैं, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। भाई, ऑपरेशन नहीं हो पाया। मेरी पत्नी बैंक से पैसे लेके जा रही थी, तभी उस इंस्पेक्टर ने रास्ते में सारे पैसे छीन लिए। अरे भाई, तुमने तो ऑपरेशन के लिए रुपए भेजे थे, फिर ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाया? चलो भाई, अब कर्नल साहब के पास, उनसे ही पूछा जाए आगे क्या करना है। चलो भाई सब। जय हिंद साहब जी। सर, मेरी बच्ची के ऑपरेशन के पैसे रास्ते में एक इंस्पेक्टर ने छीन लिए। अब आप ही बताइए सर, हमें आगे क्या करना चाहिए? देखो विक्रम, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं हो पाया, लेकिन तुम कानून को अपने हाथ में मत लेना। विक्रम, विक्रम, तुम एक यूनिट लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचो, लेकिन ध्यान रखना, मैं पहले डीएम से बात करता हूं। वंदे मातरम। चलो चलो जल्दी। हेलो डीएम साहब,
कर्नल साहब बताइए क्या बात है जी? क्या आपको पता है आपके पुलिस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? आपको इसकी जानकारी है कि नहीं? बड़ेगांव थाने का इंस्पेक्टर एक औरत से 5 लाख रुपए छीन लिए हैं। देखिए डीएम साहब, मैंने आपको इन्फॉर्म इसलिए किया है क्योंकि मेरे जवान पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। आप जल्दी पहुंचिए। मैं देखता हूं, आप चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर, तेरी ये मजाल, तूने मेरी पत्नी से पैसे लिए। तुम सरकारी वर्दी के भेष में एक भेड़िया हो जो गरीब लोगों का खून पी रहे हो। तुमने जो पैसा छीना 5 लाख, वो पैसा मेरी बच्ची की ऑपरेशन के थे। मेरी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है। What are you doing? Leave me! जाओ जल्दी, एक गधा लेकर आओ। आज इसे गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाऊंगा। What is this behavior, Inspector? Have you no shame? Where is my brother? You will not get away with this. Please, sir, calm down. We are doing everything we can. इंस्पेक्टर, तुमने पूरे पुलिस विभाग की नाक कटवा दी है। तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। सिपाहियों, इस इंस्पेक्टर की वर्दी अभी उतार दो। ये वर्दी के लायक नहीं है। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई।